प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन पढ़ा था, जिसके अंदर आप फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कैसे सेट करते हैं वो निकालना सीखा। अगर दरमियान में कभी वैल्यू निकालनी हुई या मेच्योरिटी पे तो उसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। जस्ट अ क्विक रिकैप, फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या था? एस नॉट इंटू 1 प्लस आर, पावर में लिखना है कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब है कि आपने कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 महीने का तो आप पावर में लिखेंगे 2/12। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा 6 महीने का तो आप लिखेंगे 6/12। अगर दरमियान में कभी वैल्यू निकालनी हो तो उसे वी टी स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एस टी माइनस फॉरवर्ड प्राइस, और फॉरवर्ड प्राइस के डिनोमिनेटर में या उसको डिवाइड करना है 1 प्लस आर, और पावर में लिखना है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का किया था, और स्मॉल टी का मतलब है कितना वक्त गुजर गया। अगर आप मेच्योरिटी के ऊपर वैल्यू डिटरमिन करना चाहें तो वो वी टी से कैपिटल टी से डिनोट होती है। फॉर्मूला होगा एस टी कैपिटल का माइनस फॉरवर्ड प्राइस। तो ये फॉर्मूले हर उस एसेट पे अप्लाई होंगे जो दरमियान में कोई बेनिफिट नहीं देता। मिसाल के तौर पर हमने आज टाइम 0 पे कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सपायरी है 30 डेज, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा गोल्ड का, तो गोल्ड दरमियान में कोई बेनिफिट नहीं देता। ऑटोमोबाइल पे किया तो ऑटोमोबाइल भी 0 से 30 दिन के अंदर कोई आपको दरमियान में बेनिफिट नहीं देगी। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है शेयर के ऊपर तो शेयर आपको दरमियान में हो सकता है 30 दिनों में डिविडेंड दे दें। और अगर आपने मिसाल के तौर पर गाय का कॉन्ट्रैक्ट किया, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो 30 दिनों में हो सकता है वो दूध दे दे। तो जो एसेट आपको दरमियान में कोई बेनिफिट देते हैं उनके लिए ऊपर वाले फॉर्मूले ना यूज करें। जो एसेट दरमियान में कोई बेनिफिट नहीं देते उनके लिए आप ऊपर वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली शेयर जो होते हैं दरमियान में डिविडेंड पे करते हैं, दरमियान में बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 6 महीने बाद शेयर खरीदना है, तो डेफिनेटली 6 महीने में हो सकता है कोई डिविडेंड मिल जाए। अगर कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा एसेट होगा जो दरमियान में कोई बेनिफिट देगा, तो उसके लिए आप जनरल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला होगा जो हम आगे देखने जा रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम गाय के एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं। सपोज आप 2 गाय लेना चाहते हैं, ए और बी। आप किसी बंदे के पास गए, उसके पास 2 गाय थी, एक जैसी आपको पसंद आ गई। आपने कहा भाई आज टाइम 0 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 साल बाद मैं आपसे गाय खरीद लूंगा। आज जो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप प्राइस वगैरह सारा कुछ लिख देंगे। लेकिन अभी आपको पता चला गाय बी का जो है एक बच्चा भी और वो दूध भी देती है। आप किसी थर्ड बंदे से, न्यूट्रल बंदे से दोनों का रेट लगवाएंगे तो वो ए का कम लगाएगा, हो सकता है उसका 1 लाख लगाए, और बी का थोड़ा ज्यादा लगाएगा, सपोज 1,10,000 लगा दिया। क्यों? क्योंकि बी जो है वो दूध भी देती है। अब आपने आज जो कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके अंदर आप फॉरवर्ड प्राइस लिखना चाहते हैं। फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, वो इक्वल है एस नॉट इंटू 1 प्लस आर और पावर टी। तो काउ ए के लिए क्या हो जाएगा? एस नॉट है 100 के इंटू 1 प्लस आर करेंगे। अगर आप आज 10% इंटरेस्ट है 10% अज्यूम करें तो 1.1 हो जाएगा, और पावर में 1/1 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो काउ ए की जो प्राइस फॉरवर्ड प्राइस होगी 1,10,000, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे 1,10,000, 1 साल बाद 1,10,000 की खरीदेंगे। काउ बी का भी अगर आप सेम फॉर्मूला लगाएं तो आपकी फॉरवर्ड प्राइस होगी एस नॉट इंटू 1 प्लस आर पावर टी। तो एस नॉट है आपका 1,10,000, 1 प्लस 10% करें और पावर में 1/1 करें तो ये आ जाएगी 1,21,000 रुपए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप गाय बी को 1 साल बाद 1,21,000 का क्यों लेंगे, जबकि गाय ए आपको 1,10,000 की मिल रही है, दोनों ही एक जैसी हैं। आपके जहन में ये आएगा क्योंकि गाय बी जो है वो दूध देती है इसलिए 1,21,000 है, लेकिन वो दूध तो आपने पिया ही नहीं, वो तो ऑनर पी जाएगा। आपको गाय मिलनी है 1 साल बाद, तब तक गाय का दूध ऑनर पी चुका होगा, तो आप उसके ज्यादा पैसे क्यों देंगे? इट मीन ये जो गाय बी है दरमियान में बेनिफिट दे रही है, लेकिन वो बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, वो बेनिफिट मिल रहा है ओरिजिनल ओनर को। तो आप उसे कहेंगे भाई क्योंकि ये बेनिफिट तुम ले रहे हो, ये दूध तुम पी रहे हो, तो एडिशनल पैसे भी तो माइनस करो ना। तो इसीलिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। आप फॉरवर्ड प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एस नॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, जो भी बेनिफिट होगा, जितना बेनिफिट फ्यूचर में ओनर को मिलना है वो आप माइनस करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कराएंगे उसी तरह 1 प्लस आर पावर टी से। तो अगर आप दरमियान में वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें 0 और कैपिटल टी के दरमियान, उसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये 2 महीने हो सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने, जब आपका दिल करे तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर्मूला क्या होगा काउ ए के लिए? काउ ए क्योंकि कोई दरमियान में बेनिफिट नहीं दे रही, दूध नहीं दे रही, उसके लिए जनरल फॉर्मूला लगेगा, वो हो जाएगा वी टी इक्वल एस टी माइनस फॉरवर्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, और पावर में लिखना है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। जो काउ बी है वो दरमियान में दूध दे रही है, मतलब दरमियान में कोई बेनिफिट दे रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। उसके लिए फॉर्मूला बनेगा वी टी इक्वल है एस टी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, जितना भी बेनिफिट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके माइनस करनी है, फिर इस सारे को माइनस करना है। फॉरवर्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, पावर में लिखना है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। लास्टली कॉन्ट्रैक्ट जब मैच्योर होगा, मतलब एक्सपायरी आएगी, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे कि हमें बेनिफिट हुआ या लॉस। काउ ए के
लिए फॉर्मूला लगेगा VT, कैपिटल T से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा ST माइनस फॉरवर्ड प्राइस। और काउ B के लिए भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा। मेच्योरिटी के ऊपर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा स्टार्ट में और मिड में। अगर कोई ऐसा एसेट होगा जो बेनिफिट दे रहा है तो वो बेनिफिट की वैल्यू को S0 से माइनस करना है और कोई बड़ा चेंज नहीं है। इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग का क्वेश्चन करते हैं। दरमियान में वैल्यू और एंड में वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। सपोज एक स्टॉक है जो इस वक्त मार्केट में $50 का सेल हो रहा है, वो डिविडेंड पे करता है $4 आफ्टर एवरी 60 डेज। इस वक्त जो रिस्क फ्री रेट है वो 5% है। अगर हम 90 डेज का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, मतलब 90 दिन बाद या खरीदना या बेचना चाहें, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सॉल्व करने से पहले हम इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो S0 है, मतलब एसेट की प्राइस इस वक्त मार्केट में वो है $50, उसे S0 से डिनोट करते हैं। डिविडेंड हमारे पास $4 है, 60 दिनों के बाद मिलता है। जो T है वो 90 डेज है, इसको सिंपल 90 लिख सकते हैं, 90/365 या 3/12 या आपके पास 0.25। R है 5%, तो फॉरवर्ड प्राइस इसकी क्या होगी। फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास है S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनटू 1 प्लस R की पावर T, कैपिटल T। तो S0 हमें पता है $50 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं पता, वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया टाइम 0 पे, मैच्योरिटी है हमारी, ये एक्सपायरी 90 डेज की है। जो स्मॉल t है जिसको दरमियान में टाइम हम कह सकते हैं वो T60 है, या T60 पे हमें डिविडेंड मिलना है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा टाइम 0 पे, डिविडेंड मिलेगी 60 दिनों के बाद और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 90 दिनों के बाद। अब हमने डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। डिविडेंड मिलनी है 60 दिन बाद, तो हम उसको पीछे लेके आएंगे 60 दिन, तो वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। तो उसका फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इक्वल फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड। जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलना है उसको 1 प्लस R से डिवाइड कर। हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलते जो फ्यूचर की वैल्यू उसको 1 प्लस R से डिवाइड कर दें। पावर में लिखें T, जितने महीने जितने साल पीछे लेके आना है। तो फ्यूचर में हमें मिलने हैं $4 60 दिनों के बाद। तो 4 को डिवाइड करेंगे 1 प्लस R जो कि 0.5%, और T जो है टाइम हमारे पास वो 60 डेज है, उसे 2/12 कर दें। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकलेगी 3.96। अब वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, 50 में से माइनस करेंगे 3.96 इंटू 1 प्लस R और पावर में करेंगे 0.25। तो फॉरवर्ड प्राइस हमारे पास निकल के आ जाएगी 46.61। दरमियान में वैल्यू कैसे निकालनी है और एंड पे वैल्यू कैसे निकालनी है ये अगले इलस्ट्रेशन में देखते हैं।